हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ सायली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने सॉल्यूशन चैप्टर में पिछले लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था, राइट? पढ़ा था कि नहीं, राइट? फिर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमने उसको डिवाइड किया था आइडियल और नॉन आइडियल में, राइट? उसमें से जब हम नॉन आइडियल पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर को याद करो, जब मैं आपको नॉन आइडियल के बारे में बता रही थी तो मैंने कहा था कि जो ग्राफ है ना, राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है, उस ग्राफ को जो लाइन्स है उस ग्राफ की एग्जैक्ट जो लाइन्स है उसको मैच नहीं कर रहा था। जो कुछ भी आपके एक्सपेरिमेंटली अगर वैल्यू कोई भी आती है, अगर वो ग्राफ को मैच नहीं करती है, ओके, दैट मीन्स वो अगर ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है, मतलब डेविएट करती है, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो डेविएट का कंसेप्ट है हम बाद में के लेक्चर में देखेंगे, राइट? सो आज हम वही बात करने वाले हैं। दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डेविएशंस की, राइट? और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो डेविएशंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशंस होते हैं, राइट? ये हमने बात की थी, राइट? आज उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है। क्यों नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही तो हमें डेविएशंस देता है, राइट? वो ग्राफ को अगर एग्जैक्ट हमारे जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज़ है वो ग्राफ को अगर मैच करती है तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, राइट? अगर मैच नहीं करती है दैट मीन्स अगर ऊपर चली जाती है या फिर नीचे डेविएट हो जाती है तो हम उसको डेविएशन कहेंगे। दैट मीन्स कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। तो बेसिकली आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हम डेविएशंस की बात करेंगे, ओके? सो आज हम कहेंगे कि वो कौन से डेविएशन है, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ओके? सो हम जिस डेविएशन की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आएंगे हमारे लिए, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राइट? सो सबसे पहले तो मैं आपके लिए इस कंसेप्ट समझाने के लिए फिर से एक बार आपको कहूँगी कि आप इस ग्राफ को कंसीडर करिए, राइट? वो ग्राफ क्या था, कैसा था ग्राफ, याद करो, राइट? ऐसा कुछ था। तो मान लो अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ। हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन हमने लिया है, ओके? एक सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ A and B कंपोनेंट्स, ओके? उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? A and B आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस, ओके? दूसरा पॉइंट मैं ये कहती हूँ कि बोथ आर वोलाटाइल, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा राउल्ट्स लॉ तो वोलाटाइल कंपोनेंट्स के लिए ही है। सो मैं कहूँगी कि बोथ आर, ये जो A एंड B कंपोनेंट्स रहेंगे ये बोथ वोलाटाइल रहेंगे। बट मैं जब आपको राउल्ट्स लॉ को समझाऊंगी तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो ऐसे हम बात करेंगे कि एक जो है, मतलब दोनों अगर वोलाटाइल है तो उसमें से एक कम वोलाटाइल होगा, एक ज़्यादा वोलाटाइल होगा। तो हम ऐसे बात करते हैं कि A इज़ लेस वोलाटाइल and B is more volatile, ओके? तो ग्राफ समझते वक्त ये तो हमें बातें ध्यान में रखनी ही है, ठीक है? सो अभी इस पॉइंट्स के ऊपर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम कैसे प्लॉट करते हैं? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखते हैं, राइट? सो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जब B का 0 रहेगा तो A का 1 रहेगा, राइट? जब A का 1 रहेगा तब B का 0 रहेगा, राइट? और जब A का B का 0 रहेगा दैट मीन्स A का
1 रहेगा, दैट मीन्स हमें कुछ यहाँ पे डेविएशन में यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेगा। ओके, नाउ P इज़ लेस वोलाटाइल एंड B इज़ मोर वोलाटाइल है। सो मैं जो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को क्योंकि यहाँ पे XA जो है वो 0 है, तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, XB की वैल्यू मिलेगी। सो मैं यहाँ पे आपको XB की वैल्यू बता रही हूँ। इसको ऊपर इसलिए बनाया है मैंने क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि B इज़ मोर वोलाटाइल एंड A इज़ लेस वोलाटाइल, राइट। सो ये आपको सभी रीजंस पता है। और जब भी मैं इस ग्राफ के ऊपर देखते हैं, अभी अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे अगर हम A को बढ़ाते जाते हैं, ओके, एंड जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है, और ये पॉइंट होता है, ये होता है PA और ये होता है PB, राइट। और ये टोटल प्रेशर होता है जो होता है इक्वल टू द सम ऑफ PA प्लस PB, राइट। ये इनिशियली हमने पढ़ रखा है, राइट। नाउ आज जो हम पढ़ रहे हैं ये बातें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो डेविएशंस को पढ़ने वाले, राइट। सो डेविएशंस क्या होता है, तो आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन फॉर राउल्स लॉ। तो डेविएशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी मैं ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है इसमें मैंने A टाइप ऑफ प्योर A लिया हुआ है, प्योर A का सॉल्यूशन लिया हुआ है। आपको पता है कि प्योर A मतलब क्या होता है। प्योर A मतलब हम बात करते हैं सिर्फ A ही कंपोनेंट है, A ही मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। तो मुझे बताइए आप कि प्योर A अगर है तो इसमें कौन से इंटरेक्शन होगा, सिर्फ AA टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा, राइट। दूसरा जो कंटेनर मैंने लिया हुआ है उसने मैंने प्योर B सॉल्यूशन लिया हुआ है, राइट। दैट मीन्स कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ B ही है इसमें। सो इसमें जो इंटरेक्शन मिलेगा मॉलिक्यूल्स का, वो मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, BB टाइप ऑफ इंटरेक्शन रहेगा ना। BB मॉलिक्यूल्स ही टकराएंगे आपस में, ओके। जब मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देती हूँ, ओके, तो जो मैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन मुझे मिलता है A एंड B सॉल्यूशन, या फिर सिंपली आप इसको सॉल्यूशन कह सकते हो, विच इज़ प्रिपेयर बाय एडिंग प्योर A एंड प्योर B, राइट। सो इस केस में मुझे कौन कौन से इंटरेक्शन मिलेंगे स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। सबसे पहले जो वहाँ पे AA टाइप ऑफ इंटरेक्शन मिलेंगे, क्योंकि AA टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वहाँ पे रहेंगी, राइट। उसके बाद में मुझे BB मॉलिक्यूल्स भी मिलेगी, क्योंकि BB मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे वहाँ पे, राइट। उसके बाद में मुझे AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन मुझे नया मिलेगा, राइट। मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी AA टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं रह गए या फिर BB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं रह गए, यहाँ पे दोनों जन मिक्स हो गए हैं, राइट। यहाँ पे दोनों जन मिक्स हो गए हैं। सो दोनों जन मिक्स हो गए तो हमें AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी मिलने वाला है, ओके। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट्स की, दैट इज़ हम बात करते हैं हमारे पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशंस की। देखो, मैं सबसे पहले तो हम ये बात मान लेते हैं कि हमने देखो कैसे किया है कि AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है, ये जो AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है, ये इंटरेक्शन इज़ weaker than AA type of interaction and BB type of interaction, ओके। पिछले नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझाते वक्त मैंने आपको बोला था कि वीकर रहा तो क्या होगा, कैसे डेविएट करेगा, मतलब वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको बताया था मैंने। वही का आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। उसी से आपको पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशंस क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, AB इंटरेक्शन इज वीकर दैन AA एंड BB टाइप ऑफ इंटरेक्शन। मैं क्या बोल रही हूँ उसके ऊपर देखो, इज वीकर बोल रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि देखो AA टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सबसे पहले तो हम इसे डायग्राम से समझते कि सबसे पहले AA टाइप ऑफ इंटरेक्शन था,
राइट। ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन था यहाँ पे, जैसे ही, या फिर बी टाइप ऑफ बोलिए, बी को कंसीडर करिए या फिर ए को कंसीडर करिए, किसी भी एक को कंसीडर करिए अभी के लिए, ठीक है। सो मैं कंसीडर करती हूँ ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। सो ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन कुछ ऐसा था, जब मैंने बी को उसमें मिक्स कर दिया था, मतलब ये मुझे रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला, और इसमें जब मैंने इसको मिक्स कर दिया तो मुझे ए के अलावा इसको जो इंटरेक्शन था ए का बी के साथ भी इंटरेक्शन होने लगा, राइट। ऐसा ही कुछ मिला मुझे, राइट। अभी हम बात करेंगे इस वाले से। अभी तो इस ए वाले के पास दो ऑप्शंस है, इस ए वाले के साथ इस ए के साथ भी इंटरेक्शन करना है और बी के साथ भी इंटरेक्शन करना है, राइट। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हमने रिजल्टेंट तो यही निकाले हैं ना। देखो अभी क्या होगा, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो अगर ये ए टाइप की लड़की है, कौन से टाइप की लड़की है, ए टाइप की। इस ए टाइप की लड़की ने इसके एक फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप कर ली जो भी थी ए ही टाइप की, राइट। समझ रहा है, ये दोनों फ्रेंड्स थे, इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली, ये दोनों फ्रेंड्स अच्छे से रहते थे, खाते थे, पीते थे, ओके, पढ़ाई करते थे साथ में, बहुत कुछ है, बहुत अच्छी से इनकी फ्रेंडशिप चल रही थी, ओके ना। इन दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गई, थर्ड गर्ल आ गई जो भी थी बी नाम की, समझा आपको ना। इसमें से सबसे मेन कैरेक्टर जो है, जो हम जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं इस कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि इसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो ये बहुत अच्छे से रह रहे थे। बट ये ए वाली जो थी, इसका स्वभाव थोड़ा सा अलग था, ओके। ये इसके साथ फ्रेंडशिप तो कर ली थी इसने, बट इसको ऐसे लगता था कि ठीक है, हम खा रहे हैं साथ में, पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, खाना खा रहे हैं, ओके, घूमने जा रहे हैं, ओके। बट इस ए वाले को ऐसा लगता था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा और मज़ा करूँ, मैं और ज़्यादा फ़न करूँ, फ़न लविंग पर्सन थी, बहुत ज़्यादा मैं नाचूँ, बहुत ज़्यादा मैं गाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं खाना खाने जाऊँ, कहाँ पे बाहर होटलिंग करूँ, ओके, मैं घूमने जाऊँ, बहुत ज़्यादा करूँ, ऐसा उसको लग रहा था, ठीक है। इसको ऐसी इच्छा थी, बट इसकी फ्रेंडशिप तो इसके साथ थी, बट इसका स्वभाव तो कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। ये तो सीधी सादी लड़की थी, ठीक है, जो हम अपने रोज़ के रूटीन को फॉलो करते हैं वैसे फॉलो करने वाली ये लड़की थी। तो इसके साथ जब इसकी फ्रेंडशिप, ठीक है, नॉर्मली जब मैं इसके साथ फ्रेंडशिप कर रही हूँ तो मैं रह रही हूँ उसके साथ। बट अभी एंट्री हुई थर्ड पर्सन की, जो थी बी वाली, राइट। बी वाली जो पर्सन थी, बी वाली जो लड़की थी, वो भी फन लविंग पर्सन थी, राइट, फन लविंग गर्ल थी। उसको भी ऐसे घूमना, होटलिंग करना, बाहर जाना, खाना पीना, ऐसा बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, ये अभी क्या हुआ, इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से जम गई, राइट। सबसे पहले तो ये क्या करने लगे, ये दोनों की जब फ्रेंडशिप हो गई तो ये बाहर घूमना फिरना भी इनका चालू हो गया। दैट मीन्स जब ये दोनों ए वाले फ्रेंडशिप कर रहे थे, तो ये ए जो वाली चीज़ जो थी, इसकी इच्छा होने के बावजूद ये बाहर घूमने नहीं जा पा रही थी, या फिर इसको बाहर का खाना या फिर होटलिंग करना, ये मतलब उसको करने को नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी फ्रेंड ही ऐसी थी कि जो कुछ भी नहीं करती थी, राइट। बट जब उसकी संगत बढ़ गई, एक ऐसे लड़की के साथ होगी जो ये सब कुछ, जो इसकी इच्छा है वो सब कुछ उसको भी अच्छा लगता है, राइट। सो इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से हो गई और ये दोनों घूमने लगे, फिरने लगे, बाहर जाने लगे, ओके ना। तो इससे हमें क्या समझ रहा है, देखो सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर देखो भी, जब ए टाइप का मॉलिक्यूल था, हम बात कर रहे हैं इस सरफेस मॉलिक्यूल्स की, ओके। जब ए वाला इधर था तो ए ने ए के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी, इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी, और ये ए वाला इसको क्या कर रहा था, बाहर जाने से रोक रहा था, मतलब घूम मत, बाहर मत जा, मैं जैसे रह रही हूँ वैसे रही, इसको नीचे खींचने की ट्राई कर रही थी, ओके। जब आया बी ओके, जब आया बी तो इसको क्या मिल गया, इसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली और इसने बोला कि चलो अभी हम दो
हम दो हैं, हम अच्छे से घूम सकते हैं। अभी मैं भी उसको पसंद करती हूँ, तू भी पसंद करती है, चलो फिर घूमने जाए, चलो बाहर जाए खाना। तो फिर ये क्या हुआ, इससे जैसे आ गया ये, आ गई ये, ओके। सो इनका बाहर जाना लग गया। मतलब सबसे पहली बात क्या होगी, फ्री टू मूव, बाहर जाने के लिए फ्रीडम हो गया, फ्री टू मूव, फ्रीडम टू मूव ऐसे बोलेंगे हम, फ्रीडम टू मूव, राइट। दूसरी बात हम ऐसे करेंगे, इट हैव टेंडेंसी टू escape out in vapor phase। कैसे समझेंगे हम इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, कि जब वो रेस्ट्रिक्शन में थी तो वो लिक्विड में ही थी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे थे, ये वाला मॉलिक्यूल उसको खींच रहा था कि मत जा मत जा मत जा। जैसे ही बी की एंट्री हुई तो इसने बोला कि मैं अभी तो जाऊंगी, तो इसको इसके प्राउड होने की क्या मिल गया, फ्रीडम मिल गया कि वो वेपर फेज में जा सकेगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन कि अभी इसको तो अगर फ्रीडम मिल गया बाहर जाने के लिए, दैट मीन्स वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर, राइट। और अगर अच्छे से नहीं समझा है तो फिर अभी हम दूसरा केस देखेंगे, उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, देखो ये जो है ए वाला मॉलिक्यूल, अभी इसको परमिशन मिल गई, अभी इसको फ्रीडम मिल गया कि ये वेपर फेज में जा सके, कोई भी रोकने वाला नहीं है अभी इसको। सो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? नाउ अगर ये इसकी टेंडेंसी बढ़ गई वेपर फेज में जाने के लिए, तो बताओ स्टूडेंट्स ये ग्राफ कैसे मिलेगा हमें? ये जो ग्राफ है ये कैसे डेविएट करेगा? ऊपर की तरफ डेविएट करेगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव वाइब्स मिल गई, राइट। बी की बात अगर करते हैं, ए की बात करते हैं, तो वो ऊपर की तरफ डेविएट करेगा, और इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सो स्टूडेंट्स, अभी इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या होगा एग्जाम्पल, एक टेक्निकल एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री का हमारा। देखो सबसे पहले था फिनॉल, राइट। फिनॉल ने की फ्रेंडशिप, किसके साथ फ्रेंडशिप की? एसीटोन के साथ फ्रेंडशिप। ये जो था ये बी वाला है, ओके। एसीटोन है बी और ये है फिनॉल ए, राइट। ए ने फिनॉल के साथ एसीटोन के साथ फ्रेंडशिप कर ली। देखो हाइड्रोजन फिनॉल के पास, फिनॉल और एसीटोन में देखो यहाँ पे एसीटोन के पास कोई भी रिप्रेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, राइट। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है, नहीं बना पाएंगे। दैट मीन्स जो भी बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? वीकर रहेगा, राइट। जब ये बॉन्ड वीकर रहेगा, 1 और 2 के बीच में का वीकर रहेगा, 1 और 2 के बीच में का वीकर रहेगा, तभी तो वो बाहर जा पाएंगे, राइट। अभी उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तू बाहर मत जा, क्योंकि ऐसे ही फ्रेंड मिल गए उसको जो उसको बोले कि चलो हम जाए बाहर, राइट। सो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया। दैट मीन्स बॉन्ड वीक हो गया, दैट मीन्स उसकी टेंडेंसी हो गई एस्केप आउट होने की। दैट मीन्स हम कहेंगे कि हमें पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे बोल सकते हैं, द रिएक्शन इन विच बिटवीन द फिनॉल एंड द एसीटोन, एज द एसीटोन डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। सो इसके बीच में का जो बॉन्ड रहेगा, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर दैन ए बी एंड जो फिनॉल के बीच में या फिर एसीटोन के बीच में का जो इंटरेक्शन रहेगा उससे वो वीकर रहेगा, जिसके वजह से उसकी टेंडेंसी रहेगी टू एस्केप आउट इन द वेपर फेज। सो इसी के वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा ये आपको मुझे बताना है। सो हमें कौन सा डेविएशन मिल गया? पॉजिटिव डेविएशन। समझा? अभी पॉजिटिव डेविएशन समझा आपको कैसे किया हम लोगों ने? ओके चलो, अभी अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन समझा होगा तो अभी हम चलते हैं निगेटिव डेविएशन की तरफ। क्या होता है अभी हम बात करेंगे जस्ट इसके उल्टा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए बी इंटरेक्शन जो है,
is stronger than AA and BB type of interaction। देखो अभी हम बात करते हैं कि ए बी की बात करते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में हमें समझाने के लिए इजी हो जाएगी। यहाँ पे हमने देखा ना अभी। ओके, सो बी था सबसे पहले। बी का किसी को भी ले सकते हो आप, ए को या फिर बी को, ठीक है। मैं यहाँ पे बी को समझा रही हूँ। यहाँ पे बी के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, राइट, अच्छे से इंटरेक्शन हो रहा था ना। उसमें कौन आ गया, ए आ गया। सो इस मॉलिक्यूल्स को ए ने घेर रखा, ए के साथ भी अभी इंटरेक्शन होने लगा बी का, राइट। कुछ ऐसी कहानी मिलेगी हमें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो एक लड़की थी बी वाली, इस बी वाली के साथ बी वाली की फ्रेंडशिप थी, राइट। इस बी वाली की फ्रेंडशिप जो थी, अभी कैसे बात करेंगे कि इन दोनों की फ्रेंडशिप थी अच्छे से। ये बोल रही थी कि मत जा घूमने, मत जा, बट इसकी इच्छा थी जाने की। इस केस में हम इसकी बात करेंगे। ये फन लविंग पर्सन थी। अगेन इस डायग्राम में इस सरफेस की बात करेंगे। ये सरफेस वाली मॉलिक्यूल है, ये बी वाला। इसको ये बोल रहा था बी वाला कि मत जा बाहर, राइट, मत जा बाहर, इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। बट उनकी फ्रेंडशिप थी अच्छी, ठीक है। इसकी इच्छा थी बट इसको कभी जाने के लिए नहीं मिला, ये दूसरी बात है। बट इसकी इच्छा थी कि मैं जाऊँ, बट इसने अभी इसको कभी बोला नहीं होगा या फिर कुछ किया होगा, है ना, बोला नहीं होगा, इसलिए इसको पता नहीं चला होगा, है ना। बट इसको इसके साथ अच्छा जम रहा था, ठीक है, अच्छा जम रहा था। बट ऐसा नहीं था कि इसने अपनी इसके साथ अगर फ्रेंडशिप कर ली तो अपनी इच्छाओं को छोड़ दे, राइट। सो इसमें से फिर एंट्री हुई थर्ड पर्सन की, राइट। जो थर्ड पर्सन थी वो थी ए नाम की। इसमें आई ए वाली पर्सन, राइट। अभी ए वाली पर्सन आ गई तो ये कैसी थी, अभी जस्ट उल्टा। क्या हुआ था इस केस में, ए वाली जो थी इसके कैटेगरी की थी। इसको ऐसा लगता था कि ये भी बहुत फन लविंग है, लगता था, मीन्स था, वो थी भी वो वैसी कि इसको भी फन करना बहुत अच्छा लगता था। बट अभी जो ए वाली पर्सन जो आई वो ऐसी नहीं है। उसको ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये आई तो इसके साथ तो फ्रेंडशिप की, बट इसको लगा अरे वाह अभी तो कोई आया है मेरे लिए, राइट। अभी नई मेरी फ्रेंडशिप नए दोस्तों के साथ हो रही है। दैट मीन्स अगर इसका स्वभाव मेरे स्वभाव से अगर जुड़ जाता है तो मैं मज़े करूँगी, राइट, ऐसे मज़े करूँगी, राइट। बट ये थी उल्टा, ये आई तो इसने इस ए वाली को, इस बी वाली को फिर से खींच लिया ए वाले ने, राइट। दैट मीन्स इसको जाना था ऊपर, इसको जाना था ऊपर, एस्केप होना था, तो इसको नहीं मिला। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए, पहले नहीं थे तो इसने और दबा दिया उसको। उसने बोला कि नहीं जाना ऊपर तो नहीं जाना। दैट मीन्स इसको क्या मिला, फ्रीडम टू जो मूव है, ये फ्रीडम टू मूव मत लिखना, ठीक है। मैं आपको कहानी समझाते वक्त ऐसे बोल रही हूँ कि जो फ्रीडम टू मूव था इसको नहीं मिला, राइट। इसको ऐसे लग रहा था कि कोई थर्ड पर्सन आया है, कोई नया इंसान हमारे लाइफ में अगर आ जाता है तो हमें लगता है कि ये अच्छा होगा, राइट, अच्छा होगा, मुझे सपोर्ट करेगा, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, राइट। सो इसको फ्रीडम नहीं मिला मूव करने का। सो इसके वजह से क्या हुआ, द टेंडेंसी टू escape out in vapor phase जो है वो नहीं हो पाई। दैट मीन्स ये बहुत ही फिर से अंदर चला गया, इसको और खींचने लगा। पहले तो ये खींच ही रहा था, बट अभी जो नया ए ने एंट्री की उसने बोला कि मत जा, अभी फिर मत जा। बहुत सारे उस पर क्या लगा दिए,
रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। सो इसके वजह से जो मुझे डेविएशन मिला वो डेविएशन था निगेटिव डेविएशन। दैट मीन्स डायग्राम में आप इसको कैसे दिखाओगे, निगेटिव डेविएशन मतलब नीचे की तरफ झुक गया। समझ रहा है ना आपको, नीचे की तरफ झुक गया है मतलब डीमोटिवेट हो गया, ऐसे समझ लिए। जब पॉजिटिव वाइब्स मिले तो ऊपर की तरफ गया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। बट जब निगेटिव थॉट डीमोटिवेट हुआ तो निगेटिव थॉट से दब गया बेचारा, राइट। फिर से कोई अगर इससे आशा थी इसको कि ये भी फन लविंग होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, इसने भी इसको और ज़्यादा दबा दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सो ये था हमारा निगेटिव डेविएशन, समझा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो अगेन हम लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी बात की थी, किसकी बात की थी हम लोग, फिनॉल की। फिनॉल की जब हम रिएक्शन किसके साथ, अगर फिनॉल का भी हम अगर मिला देते हैं, किसके साथ मिला देते हैं हम लोग, एनिलीन के साथ, NH2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, सो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। सो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। स्ट्रॉन्गर रहेगा दैट मीन्स ये इसको खींचेगा, मत जा ऊपर मत जा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डर बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, वीक बॉन्ड, इसको खींचने की कोशिश कर रहा था बट नहीं गया, मतलब दोनों भी चले गए, राइट। यहाँ पे उसको खींच रहा है, मत जा, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, राइट। सो ऐसा होता है निगेटिव डेविएशन। सो स्टूडेंट समझ में आया आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यस, समझा आपको। हमने क्या देखा, दोनों देखे, हमने देखा पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन, तो समझ में आया। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कैसे है, उसी से हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा या फिर निगेटिव डेविएशन मिलेगा। ओके, जब बॉन्ड वीकर रहेगा, ए बी के बीच में इंटरेक्शन जो रहेगा वो वीक रहेगा, तो हमें कौन सा डेविएशन मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। अगर ए बी के बीच में का इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्गर रहेगा तो हमें कौन सा डेविएशन मिलेगा, निगेटिव डेविएशन मिलेगा। सो स्टूडेंट समझ में आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इसका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया होगा तो।